नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। आज के इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड और जो है डिविजिबिलिटी रूल। आपने देखा होगा, आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए या स्टेट एसएससीज के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन जो है आपको दिखेगा कि पूछा जाता है कि जो हमें 4 ऑप्शंस रहते हैं उनमें नंबर्स दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय सम नंबर गिवन रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो डिविजिबिलिटी रूल है, मतलब भाजकता का नियम है, वो क्या है। मतलब कोई भी नंबर में क्या खास बात होगी जो वो 2, 3, 4, 5, 6 या कोई भी नंबर से, कोई भी अन्य नंबर से, कोई भी दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब व्हाट क्वालिटीज अ नंबर शुड हैव सो दैट इट कैन बी डिवाइडेड बाय सम अदर नंबर। अब ये जो है दोनों पे डिपेंड करता है, उस नंबर में क्या होने चाहिए क्वालिटीज जिससे कि वो किसी स्पेसिफिक नंबर से डिविजिबल होगा। तो आज के इस सेशन में हम उसी टॉपिक को देखने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल। आप जब तैयारी करेंगे एसएससी की तो आप देखेंगे एवरी नाउ एंड देन आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें कि वो पूछते हैं कि ये जो है 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता होगा तो यू कैन इजीली टैकल दीज क्वेश्चंस। तो बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमें चेक करना होता है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें डिविजिबिलिटी बाय मान रखिए कि 2 हमें करना है, तो हमें जो है ये देखना पड़ेगा ना कि 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या खास बातें किसी भी नंबर में होनी चाहिए जिससे कि वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो किसी भी नंबर में 2 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब है सीधा कि वो इवन नंबर है। ठीक है, अब इवन नंबर है अगर, तो उसका जो यूनिट्स डिजिट है, ठीक है, यूनिट्स डिजिट क्या क्या हो सकता है। यूनिट्स डिजिट उसका होना चाहिए या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो हम सीधा मना कर देंगे कि नहीं है, चाहे वो नंबर जितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मान रखिए कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, वो है 723648021। ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है अगर हमें पता करना है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो यूनिट्स प्लेस है, यूनिट्स प्लेस कौन सा हुआ, सबसे जो एक्सट्रीम राइट में होता है उस डिजिट को हम यूनिट्स डिजिट कहते हैं। तो यहां यूनिट्स डिजिट देखिए क्या है, 1 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम दूसरे नंबर पे विचार करते हैं। ये देखिए एक नया नंबर है, मान रखिए आपके पास दिया हुआ, तो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका जो यूनिट्स प्लेस डिजिट है, ये यूनिट्स प्लेस डिजिट है 2, यानी कि ये है हमारे पास, तो यानी कि ये वाला जो है 2 से डिविजिबल होगा। तो सिंपल फंडामेंटल ये रखिए कि फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 अ नंबर मस्ट बी एंडिंग विद 0, 2, 4, 6 और 8। राइट, अब हम आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए
कि कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए आपको क्या चेक करना होता है? कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा अगर उनके सम ऑफ डिजिट्स जो हैं, सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 3 हो जाए तो। ठीक है, अब सम ऑफ डिजिट्स का अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान रखिए कि एज एन एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ले लिया हमने। इनके डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनको हमने ऐड किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, हमें मिला 6 5 11 4 15 18 20 21। अब 21 को हमें देखना है कि क्या ये जो है 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 7 21 होता है। तो ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो हमारे पास इसी तरह से पता करते हैं कि कोई भी नंबर जो है हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 से जो डिविजिबिलिटी रूल है वैसा ही सिमिलर सा रूल है कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा कब? अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होना है तो 9 से डिविजिबल के लिए सम ऑफ डिजिट्स जो है, सम ऑफ डिजिट्स वो होना चाहिए डिविजिबल बाय 9। अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर मान रखिए कि हमारे पास नंबर है 1 2 9 6। ठीक है, 1 2 9 6 में अगर आप देखिए तो इनके डिजिट्स का सम कितना हो रहा है? तो ये हो रहा है 18। ठीक है, 18 हो रहा है और 18 जो है 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आई बात? आप इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपके पास जो है ये 2 रूल्स हो गए। हमारे पास अब 3 नंबर्स के हमें पता चल गए, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है कि उसका जो नंबर शुड बी एंडिंग विद 0 2 4 6 8। फिर 3 के लिए हमारे पास क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 और 9 का सिमिलर सा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी नंबर हमें जो दिया हुआ है वो 4 से कब डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर को 4 से डिविजिबल होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन उस नंबर के द्वारा सेटिस्फाई किया जाना चाहिए। मतलब दैट नंबर शुड सेटिस्फाई व्हाट क्वालिटीज सो दैट इट इज डिवाइडेड, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास ये है कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स से जो नंबर बन रहे हैं तो हम लिखेंगे नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स should be divisible by 4। तो ये कितना आसान काम हो गया। चाहे नंबर जितना मर्जी बड़ा ले लीजिए, लास्ट के 2 डिजिट्स को ही देखना है हमें, उसके आगे हमें देखना नहीं है। मान रखिए कि हमारे पास 7 8 3 4 2 9 2 8 इस तरह से है। अब अगर हमें देखना है तो क्या देखना है कि अगर हमें चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। इस नंबर को देखिए, अगर आप
78342928 है। तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है? 28 बन रहा है, जो कि 4 से डिविजिबल है। 4 7 या 28 होता है। तो एज अ रिजल्ट ये नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीटली। तो इस तरह से हमारे पास ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल हो गया, क्योंकि इसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स से जो नंबर फॉर्म हुआ वो जो है हमारा डिविजिबल बाय 4 था। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया। अब हम 4 के जैसा ही हमारे पास है एक और 8 से जब डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो भी 4 से मिलता जुलता है। यहां पर क्या है कि लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी, जो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स है शुड बी डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो यहां पर एक तो पहले ये चेंज करना पड़ेगा कि 2 की जगह आपको 3 डिजिट्स लेने होंगे। ठीक है, तो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स should be divisible by 8, तब जाके वो नंबर जो है डिविजिबल बाय 8 होगा। समझ में आया? इसमें हमारे पास यही है कि अगर 4 से डिविजिबल होना है किसी नंबर को, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और अगर हमारे पास 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो हमारा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। और अगर हमारे पास इसी तरह का 16 एक नंबर है जिसमें कि 16 से डिविजिबिलिटी के लिए अब यहां पर क्या है, 2 डिजिट्स थे, लास्ट के 3 डिजिट्स ले लिए। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? लास्ट के 4 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। तो द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 4 डिजिट्स should be divisible by 16। आया समझ में? तो ये रूल्स हैं हमें 4, 8 और 16 के लिए। ठीक है, तो 4 के लिए क्या है? लास्ट के 2 डिजिट्स से जो नंबर बन रहे हैं, वो जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल है, तो वो नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। इसमें हमने एक एग्जांपल लेके देख लिया था। 8 में हमें लास्ट के 3 डिजिट से नंबर्स बनाने होते हैं और वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा कंप्लीट नंबर। ठीक है, और 16 के लिए भी हमारे पास लास्ट के 4 डिजिट से। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स। ठीक है, तो ये आ गया। अब जैसे अगर हम मान रखिए कि इस चीज को अप्लाई करना चाहते हैं, एक नंबर ले लेते हैं और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि वो किन किन से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, मान रखिए कि हमने जो है एक नंबर लिया 2543025 ठीक है, ये नंबर लिया हमने। तो हमें ये पता करना है कि ये जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। पहला हमें 4 से डिविजिबल पता करना है। तो ये 4 से डिविजिबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो है 56। तो 56 जो है 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं? तो 4 से डिविजिबल होता है, तो यानी कि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर हम क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा ये है 256। ठीक है, 256 जो है हमें देखना होगा कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 256 जो है वो 8 से भी डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है।
तो ये पूरा इंटायर नंबर मतलब 2543026 जो है वो 4 से भी डिविजिबल हो गया और 8 से भी डिविजिबल हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है हम 16 से पता करने के लिए लास्ट के 4 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 00256। 0256 है, तो वो जो है 16 से डिविजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 16 इंटू 16 होता है 256। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास 4 से भी डिविजिबल हो गया, 8 से भी हो गया और 16 से भी हो गया। ठीक है, हाउ वी वेरीफाई? हम लास्ट के 2 डिजिट्स लेते हैं पहले 4 के लिए, फिर हम 3 डिजिट्स से जो नंबर बन रहा होता है वो लेते हैं, और फिर 4 डिजिट से जो नंबर बन रहा होता है वो लेते हैं 16 के लिए। ठीक है, तो 2, 3, 4 समझ में आ गया। इस तरह से 4, 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 5 पे कि 5 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होगा। अगर ये पता करना है या उस नंबर में क्या खास होना चाहिए जो कि वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास किसी भी नंबर में यूनिट्स प्लेस बहुत ही सिंपल है। ये यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब वो नंबर चाहे जितना बड़ा हो जाए या जितना छोटा हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास 0 या 5 होना चाहिए उसके यूनिट्स डिजिट पे, तो वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं हम, तो यहां पर मान रखिए कि हमने लिया 72855। ठीक है, तो ये जो है 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसका जो यूनिट्स प्लेस डिजिट है वो 5 है। ठीक है, अब मान रखिए कि ये नंबर और बढ़ा दिया गया और एक 0 लगा दिया गया तो भी ये 5 से डिविजिबल है, पर जैसे ही हमने इसमें 2 डाल दिया अब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आई बात? तो हमारे पास लास्ट में अगर 5 है, मतलब जो नंबर है इफ इट इज एंडिंग विद 5 और 0 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट नंबर लेते हैं 6। 6 से कब कोई नंबर डिविजिबल होगा? 6 से कब कोई नंबर डिविजिबल होगा उसके लिए हमें यहां पर एक तिकड़म लगाना पड़ता है कि 6 से नंबर तभी डिविजिबल होगा अगर वो 2 से एंड 3 से बोथ से डिविजिबल हो। 2 एंड 3 दोनों से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि नंबर को इवन होना पड़ेगा। इवन नंबर वो होते हैं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होते हैं, या फिर कहिए 2 से डिविजिबल वही हो गया, दोनों सेम ही है। इवन नंबर्स को भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि अगर वो 2 से डिविजिबल है या फिर कोई नंबर विच इज एंडिंग विद 0, 2, 4, 6, 8 तो वो जो है हमारा इवन नंबर है। तो 2 से मतलब वो नंबर इवन होना चाहिए, साथ में वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि उनके जो सम है, डिजिट्स के सम है, वो हमें डिजिट्स का जो सम बनेगा वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं 7254332। अब यहां अगर हम देखें तो ये क्या है? 9 + 5 14, 18 और 3 21 और 2 23, तो सम तो 23 हो रहा है। ठीक है, तो 23 जो है हमारा 3 से डिविजिबल तो नहीं है, पर हम इसमें एक 1 अगर लगा दें तो हमारे पास ये अब क्या हो जाएगा? ये देखिए 8, 2, 10, 15, 19, 22, 24। अब क्या हुआ कि ये इवन भी है क्योंकि इट इज एंडिंग विद 2 एंड ये जो इसका जो डिजिट्स का सम है वो 24 बन रहा है। देखिए 6 + 4 10, 15, 17, 5 + 4 9 + 5 14, 2 16, 7
23, 24, 24 3 से डिविजिबल है, 3 8 is 24। टेबल आप याद कर लीजिए। मैं अगर मेरा पूछिए तो 40 तक का अगर टेबल आप याद कर लेते हैं तो आपके कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो 40 तक का अगर टेबल याद करना है, मतलब 10 तक, 40 इंटू 10 मतलब 40 10 400 तक वो याद करना है। अगर वो याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मल्टीप्लीकेशन से काम चला लेते हैं। और 20 तक का तो टेबल याद होना ही चाहिए, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो होते हैं हमारे पास वो 20 तक के टेबल होते हैं। और अगर 40 तक हो जाए याद तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, तो 6 से हमने देख लिया कि कैसे किसी का डिविजिबिलिटी हम पता करते हैं कि वो जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। नाउ वी टेक द नेक्स्ट नंबर विच इज 7। तो 7 जो नंबर है उससे डिविजिबिलिटी का रूल जो है शुरू होता है अगर वो 3 से ज्यादा डिजिट वाला नंबर हो। जब तक कि वो 3 तक का है, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए आप उसको डिवाइड करके ही देखते हैं। ठीक है, अगर मोर देन 3 डिजिट नंबर है, a number having more than 3 digits, उसके लिए फिर हमारे पास रूल होगा। ठीक है, तो 3 डिजिट्स अगर 3 डिजिट्स तक हैं तब तो आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, सीधा मैनुअल डिवीजन। ठीक है, पर अगर 3 से ज्यादा हैं तो उस प्रोसीजर को समझने के लिए हम यहां पर एक काम करते हैं। काम ये करते हैं कि मान रखिए कि आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4 7 6 2 8 9 3 2 4 इस तरह से दिया हुआ है। तो इतने सारे डिजिट्स हैं, हमें ये पता करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए क्या है कि आप ना यहां पर 3 3 की ग्रुप्स बना लीजिए। ठीक है, 3 3 की ग्रुप्स बना लीजिए, 3 डिजिट्स के ग्रुप्स बना लीजिए। ठीक है, अब जो है हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया और ये फोर्थ ग्रुप हो गया। अब जो है हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को आपस में ऐड करना है और सेकेंड और फोर्थ को आपस में ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, ये जो 3 3 के ग्रुप्स बना लिए ना हमने, तो इस तरह से हमने ऐसे नाम दे दिया। अगर तो फर्स्ट और थर्ड को हमें ऐड करना है और सेकेंड और फोर्थ को ऐड करना है। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम ऐड करते हैं तो ये देखिए 6 + 4 10, तो 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, 3 + 7 तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, तो 1 कैरी हो गया, 3 + 4 7 और +1 8, तो फर्स्ट और थर्ड का सम कितना आ गया, 800 आ गया। ठीक है, अब जो है हमें सेकेंड और फोर्थ को ऐड करना है, तो 9 + 3 कितना हो गया, 12, 1 कैरी हो गया, 9 + 2 11, 1 कैरी हो गया, 2 + 1 3 और 1 कैरी हुआ था तो 4। अब आपको क्या करना है, ये दोनों के सम निकाल लिया आपने, अब इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालिए तो ये कितना आ गया, 8। ठीक है, ये आ गया 8 और ये आ गया 388 आ गया। अब आपको क्या चेक करना है कि ये जो है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये जो है 7 से डिविजिबिलिटी फिर आप आराम से चेक कर पाएंगे कि ये जो है डिविजिबल है या नहीं है। तो आप देख लीजिए ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो 7 से, तो 7 5 35 हो गया, 38 फिर से आ जाएगा, तो ये नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ गए? तो हमें यही तरीका होता है कि ये जो है 7 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर जो है। ओके, मतलब 3 3 के ग्रुप्स बनाते हैं। अब 7 का ही सिमिलर जो फॉर्म है वो 13 के लिए भी यूज होता है। ठीक है, 13 के लिए, 13 में भी हम ऐसे ही ग्रुप्स बनाते हैं और इसी तरह से डिफरेंस निकालते हैं और चेक करते हैं कि वो जो है हमारा 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यहां पर अगर हम 13 से डिविजिबिलिटी का पता करें कि 388 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप देखिए 13 2
26 हो गया, 26 हो गया तो यहाँ पर बचेगा कितना, जैसे ये 13 से हम अगर डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, 128 हो गया। और 13 से ये फिर कैंसिल होगा क्या, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो है हमारा 13 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है और ना ही हमारा 7 से कैंसिल हो रहा है। 7 और 13 के लिए रूल यही है कि आप 3-3 के ब्लॉक्स बनाते हैं और इधर से जो काउंटिंग शुरू करते हैं तो फर्स्ट वाले को थर्ड से, मतलब जो इवन नंबर्ड वाले होंगे उनको अलग से सम करेंगे, ऑड वाले को अलग से सम करेंगे और फिर हम उनका डिफरेंस निकाल करके फिर डिवाइड करके पता करते हैं कि वो जो है 7 से या 13 से डिविजिबल है। अगर 7 से डिविजिबल है तो वो जो इंटायर नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल होगा और 13 के लिए भी यही सेम रूल है आपके पास, ठीक है। चलिए अब हमने इसके जो 7 का अगला नंबर है वो तो हमने देख लिया 8 में क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट से हम पता कर लेते हैं। 9 का भी हमने देख लिया कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। 10 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। 10 के लिए हमारे पास ये है कि उसका जो यूनिट्स डिजिट है वो 0 होना चाहिए। यूनिट्स डिजिट अगर 0 है किसी नंबर का तो वो जो है नंबर, इंटायर नंबर, वो 10 से डिविजिबल होगा। बहुत ही सिंपल है। तो 0 किसी के भी आखिरी में देख लीजिए तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, वो 5 से भी डिविजिबल होगा, वो 2 से भी डिविजिबल होगा। तो एक तरह से ये देखिए कि 10 जो है उस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर 2 से कोई नंबर डिविजिबल है और 5 से, तो ये जो है 2 को प्राइम फैक्टर्स हैं 10 के। तो अगर 2 को प्राइम फैक्टर्स मतलब 2 को प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5, उन दोनों से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो जो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो बनेगा नंबर उससे भी डिविजिबल होगा, यानी कि 10 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आ रही है बात। तो 10 के लिए बहुत ही सिंपल है रूल। 11 के लिए अगर हम बात करें तो 11 में क्या होगा, 11 में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 11 में क्या है कि अगर आपको 11 में से पता करना है कि कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा। 11 से तब डिविजिबल होता है कोई नंबर जब उनके आपके पास इवन प्लेस डिजिट, ठीक है, का सम ले लीजिए, ठीक है। तो सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स और फिर सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स ले लीजिए और इनका डिफरेंस ले लीजिए। अगर वो 11 से डिविजिबल है तो 11 से कब डिविजिबल हो सकता है, जब इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, 11n के फॉर्म का आ जाए, है ना। तो फिर नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा 11 से। समझ में आया ये बात। जैसे आपके पास मान रखिए कि 8 है, 2, 3, 6, 7, 3, 2 है। तो यहां पर जो है हमारे पास ये जो नंबर है इसमें अगर देखिए तो ये कितने डिजिट्स हैं, हमारे पास यहां पर 7 डिजिट्स हैं। तो 8 + 3 11, 11 + 7 18, 18 + 2 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 + 6 8, 8 + 3 11, तो यहां 11 हो गया। तो माइनस कराएंगे तो 9 आ रहा है, यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आई बात। अब जो है अगर मान रखिए कि हमारे पास जो है एक दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं जो कि 11 से डिविजिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहां पर देखिए एक अनोखा नंबर ले रहा हूं मैं, वो है कि 666, ठीक है। ये 6 डिजिट नंबर है, इसमें हमने खाली 6 रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है इस नंबर के साथ खास बात ये है कि ये 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी, ये तीनों नंबर से डिविजिबल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप 11 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, इनका सम लेंगे तो ये 18 हो गया, फिर आप इनका सम लेंगे ये भी 18 हो गया, दोनों का डिफरेंस 0 आ गया। जब डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 से डिविजिबल आ जाए, एक्चुअली 0 तो 11 से डिविजिबल है ही ना, तो 11 से डिविजिबल है यानी कि 0,
तो यानी कि ये जो है 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 7 की बात कीजिए तो भी ये डिफरेंस जो है हमारे पास यहाँ पर 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम, 7 से डिविजिबिलिटी के लिए करते हैं कि 3 3 का ब्लॉक्स बनाते हैं। तो 3 का ब्लॉक्स अगर बनाएंगे तो ये बना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो दोनों जो है 666 है, माइनस कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो ये 7 से भी डिविजिबल है और ये 13 से भी डिविजिबल है। यानी कि ये ऐसा नंबर है जो कि 7 से, 11 से और 13 से, तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गया। थोड़ा सा डेविएट हो गए, पर ये जरूरी है बताना कि आपके पास ये 6 क्या कोई स्पेसिफिक चीज है? नहीं, आपके पास कोई भी इस तरह का 6 डिजिट नंबर हो जिसमें कि सेम ही डिजिट रिपीट हो रहा है थ्रू आउट, तो वो जो है 7 से, 11 से और 13 से। ये याद रखिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है एसएससी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। मतलब ये 444 444 6 4 वाले जो 6 डिजिट नंबर होंगे, सिर्फ उसमें 444 हो तो वो भी 555 हो, वो भी 666 हो, वो भी 111 हो तो भी। ठीक है, तो ये 11 से डिविजिबिलिटी का ये रूल है। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स और फिर सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स निकाल के उनका डिफरेंस निकालिए। अगर वो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, या सिंपली हम कह सकते हैं कि 11 से डिविजिबल हो, क्योंकि 0 जो है वो तो 11 से डिविजिबल होता ही है। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी का ये रूल है। अब हम इसके अगले नंबर पे पहुंचते हैं 12। 12 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा? अगर वो 3 से भी हो और 4 से भी हो। ठीक है, 12 से क्या हो जाएगा कि 3 एंड 4 दोनों से हो। आपको पता है 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है और 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। इसका मतलब है कि लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए और सम ऑफ डिजिट्स भी हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, और फिर है 4 8। ठीक, तो ये नंबर जो है अगर हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं 4 से, तो हम 4 से के लिए क्या चेक करते हैं कि 48 से लास्ट 2 डिजिट से जो है नंबर बना हमारा 48 4 से डिविजिबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आ गया समझ में। प्लस आप देखिए सम 1 + 2 + 3 6 हो गया, 6 + 4 10 + 8 18 हो गया, 18 3 से डिविजिबल है। अब ये क्या है कि ये जो है ये 3 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। एज ए रिजल्ट ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसके अगले नंबर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 13 का, वो 7 जैसा होता है। 7 में हम 3 3 की ब्लॉक्स बनाते हैं, पर वो रूल जो है 3 डिजिट से ज्यादा के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 13 के लिए भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 14 के लिए अगर आपको देखना है तो 14 में कोई खास बात नहीं है। 14 के 2 को प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 7। अगर कोई नंबर ऐसा आपको मिलता है 3 डिजिट से जो ज्यादा हो, तो वो अगर 2 से और 7 से दोनों से डिविजिबल हो, या कहिए कि वो इवन नंबर हो और 7 से डिविजिबल हो रहा हो, तो वो 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 14 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या कर लेंगे कि वो जो है इवन नंबर हो और 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, इवन नंबर प्लस डिविजिबल बाय 7। तो अगर ये कोई ऐसा नंबर मिल रहा है तो ये जो है आपका 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आई बात? 15 के लिए हमें क्या रूल पड़ जाएगा? 15 के लिए हमारे पास हो जाएगा कि कोई भी नंबर है वो 5 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, मतलब ये है कि लास्ट में वो 0 हो या 5 हो और उनके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहा हो। ठीक है, 16 का हमने रूल कर लिया है। 16 में हमें लास्ट 4 डिजिट्स लेने पड़ते हैं, मतलब 4 8 और 16 के लिए सिमिलर सा रूल है।
4 के लिए 2 डिजिट से जो नंबर बन रहे होते हैं लास्ट के 2 डिजिट से, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बन रहे होते हैं, और 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट से जो नंबर बन रहे होते हैं, वो हमें 4, 8 और 16 से अगर रिस्पेक्टिवली डिविजिबल हैं तो वो द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4, 8 एंड 16। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद 17 वगैरह का तो हम जो है पता कर लेते हैं डिवाइड करके। ठीक है, 18 के लिए हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 17 तो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए उसको करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, जबकि 18 के लिए हमारे पास रूल है कि 2 से हो जाए और 9 से हो जाए, क्योंकि ये दोनों को प्राइम हैं। को प्राइम नंबर्स जब भी मिल जाए ना अगर फैक्टर में, तो उन दोनों से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट 18 होता है, तो 2 से मतलब इवन होना चाहिए, प्लस उनके सम का जो डिजिट्स का सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर 19 इज अ प्राइम नंबर, तो हम जो है उसके बारे में क्या करेंगे कि डिवीजन करके ही देख लेंगे। 20 के लिए बहुत ही आसान है। 20 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि 4 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। अब 4 से डिविजिबल के लिए मतलब लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल के लिए 2 और 5 होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत एक है कि 4 से डिविजिबल तभी होगा जब वहां पर लास्ट में 0 होगा। तो 20 से डिविजिबिलिटी के लिए तो लास्ट में यूनिट्स प्लेस 0 होना ही चाहिए, और लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो ऐसे नंबर बना रहे हो जो कि 4 से डिविजिबल हो रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? मैंने काफी कुछ बता दिया आपको कि 20 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास यहां पर मैंने बोला कि 4 से डिविजिबल हो जाए एंड 5 से हो जाए। ठीक है, अब 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट्स से जो नंबर बन रहा है वो हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास यहां पर यूनिट्स प्लेस पे 0 होगा या 5 होगा, पर अब जैसे यहां पर 5 लेंगे तो वो 4 से डिविजिबल तो होने से रहा। इसका मतलब है कि यूनिट्स प्लेस डिजिट हमें 0 ही रखना पड़ेगा। तो 20 से डिविजिबिलिटी के लिए एक कंडीशन तो ये हो गया कि यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है 0 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये हो गया कि अब जो अगला डिजिट हम उसमें मिलाएं तो वो जो है हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से तब डिविजिबल होगा जब यहां पर 2 हो जाए, या फिर यहां पर क्या हो जाए 4 हो जाए, या फिर यहां पर क्या हो जाए 6 हो जाए, या फिर यहां पर 8 हो जाए, या फिर ये खुद 0 ही हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो आपका ये हो गया कि डबल 0 अगर है, ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि डबल 0 हो जाए, या फिर आपके पास 20, 40, 60 और 80 में से कोई हो लास्ट के 2 डिजिट्स, मतलब डबल 0, 2 0, 4 0, 6 0 या 8 0 हो, तो वो फिर नंबर जो है जो द कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 20। ठीक है, इसी तरह से आप जो है खुद भी बता सकते हैं कि 40 से क्या रूल बनेगा। ठीक है, और 60 से 40 से बना तो 80 से क्या रूल बन सकता है। ठीक है, और फिर अगर हमें यह पता करना है कि कोई भी नंबर 21 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसको 3 से और 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो हम एक इन जनरल बात करें अगर, तो कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा। अगर मान रखिए हम कोई नंबर, किसी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, वो अगर डिविजिबल हमें करना है, जैसे 21 है, तो 21 का 2 को प्राइम फैक्टर्स ले लीजिए, 2 को प्राइम फैक्टर्स ले लीजिए, एक है 3 और दूसरा है 7। अगर कोई भी नंबर ऐसा मिलता है जो कि 3 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो, तो हमें जो है इन दोनों के प्रोडक्ट मतलब 21 से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। तो ये कब हो रहा है, अगर आपके पास मान रखिए कि एक m है एंड n है। ठीक है, n आर 2 को प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, और फिर यहां पर ओनली 2 हमें लिखना जरूरी है, ये ओनली होने चाहिए। ठीक है,
तो ओनली 2 को-प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर है, देन द नंबर will be divisible by m into n। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि अगर m और n दो को प्राइम नंबर्स हैं तो उनके जो प्रोडक्ट होंगे उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा। मतलब अगर किसी कोई नंबर है जिसका की फैक्टर ही दो ही को प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनके प्रोडक्ट से वो नंबर डिविजिबल होगा, राइट। तो हमने काफी कुछ कर लिया डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए। 40 और 80 के लिए हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 8 और 5 दो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 80 के लिए हम क्या करेंगे, 16 और 5 से होना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास अगर 22 के लिए है तो 2 और 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 24 के लिए 3 और 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 25 के लिए लास्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो 00 हो या 25 से डिविजिबल हो, मतलब 00, 25 हो, 50 हो या 75 हो, ठीक है, तो वो 25 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो हमने क्या देखा कि 22 से हमें अगर डिविजिबिलिटी का पता करना है तो 22 के लिए हमें किससे चेक करना पड़ेगा कि वो जो है 2 से भी हो और 11 से भी हो। 23 तो प्राइम नंबर है तो हम ऐसे भी डिवाइड करके ही देखेंगे। फिर आ जाता है 24 की बारी, तो वो हो गया 8 और 3 से अगर हमारे पास वो डिविजिबल होगा, 8 से भी हो और वो 3 से भी हो, ठीक है, क्योंकि 8 और 3 को प्राइम नंबर्स हैं। फिर 25 के लिए हमने देखा कि 00 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, तो वो 25 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है हमने देखा कि 40 से के लिए क्या होगा, 40 के लिए होगा कि 5 से डिविजिबल हो और 8 से डिविजिबल हो। फिर 80 के लिए हमने देखा कि 16 से हो और 5 से हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी कोप्राइम नंबर्स हैं। 25 में कोप्राइम का कोई चक्कर नहीं है, ये हमें लास्ट 2 डिजिट्स का देखना है। बाकी हमें 22, 24, 40 और 80 के लिए ऐसे ही देखना होता है, ठीक है। तो आई होप कि इतने में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और फिर कई बार क्या होता है, आप जब ये वाला लगा देते हैं तो आप बड़े से बड़े नंबर का भी पता कर सकते हैं कि वो आखिर डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर है तो जैसे अगर हमें पता करना है कि 33 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम 3 और 11 अपने आप से निकाल लेंगे और पता कर लेंगे कि उनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। उनके जो इवन और ऑड प्लेस डिजिट्स हैं उनका जो सम बनेगा, उनका जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर है तो वो 33 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि वो 3 से और एज वेल एज 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज जो डिविजिबिलिटी रूल देख लिया। एक्चुअली नंबर सिस्टम जो है तब तक कंप्लीट नहीं माना जा सकता है जब तक कि आप जो है डिविजिबिलिटी रूल नहीं कर लेते हो। तो ये आज के इस सेशन के साथ हमारा जो नंबर सिस्टम का जो था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आज 3rd पार्ट है और ये कंप्लीट हो गया नंबर सिस्टम अब हमारे पास, ठीक है। बाकी हम प्रैक्टिस टाइम वाला जो वीडियो आएगा जिसमें कि हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंसेप्ट्स, और उसमें हम मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के को लेते हैं या फिर उसके हिसाब से जो क्वेश्चन और आ सकते हैं आगे वो बनाए गए क्वेश्चंस लेते हैं। मतलब बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर डायरेक्टली आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स, तो वो हम क्वेश्चंस लेते हैं वहां पर प्रैक्टिस टाइम में। तो आप प्रैक्टिस टाइम वीडियो जरूर देखिए और वहां पर हम मतलब सेकंड्स में आंसर निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वो बड़ा हेल्पफुल हो जाता है आपको कि एप्लीकेशन क्या है। देखिए कंसेप्ट तो आपने सीख लिया,
पर जब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो आपको फिर मतलब पूरी तरह से पूरी जानकारी नहीं मिली, मतलब क्योंकि अगर आपने उसको अप्लाई नहीं करना सीखा। खाली नॉलेज हो जाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बुक्स में तो बहुत सारे नॉलेजेस हैं, पर उसको आप किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस टाइम में अप्लाई करते हैं, तो वो मैटर करता है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। अगर आपने MNC एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लीजिए। ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए, जनरल साइंस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए और स्टेट स्पेसिफिक जनरल नॉलेजेस के लिए भी बड़ा ही हेल्पफुल होगा। आपको जो रीजनिंग में भी इसके जो हैं वीडियोस आ रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे आ रहे हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों के आ रहे हैं, उसमें भी शॉर्टकट ट्रिक्स बताए जा रहे हैं। आपको तैयारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत मजे में सिर्फ MNC एजुकेशन चैनल को फॉलो करके उसको क्रैक कर सकते हैं, अच्छे रैंक के साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्या पता यू विल बी द नेक्स्ट वन ऑफ SSC CGL या स्टेट SSC या जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उनके। इसलिए MNC एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, उसमें ऑल ऑप्शंस ओपन रखिए ताकि आपको इसके MNC एजुकेशन के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं तो वो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आई एम श्योर आप सक्सेसफुल होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।